नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अमित पर। दोस्तों, आज हम डीएलएड 2016 का पेपर कराएंगे, जिसमें शिक्षण योग्यता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट कवर कराएंगे आज हम। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन। अगर एक छात्र लगातार अपनी आंखें रगड़ता है और शामपट पर दिए हुए कार्य पर ध्यान नहीं देता है, तो वह किस रोग से ग्रसित है? देखते हैं। समायोजन समस्या? नहीं, समायोजन समस्या तो नहीं है। श्रव्य समस्या यानी कि बहरापन? नहीं, आंखें रगड़ रहा है तो बहरापन नहीं होगा। दृश्य समस्या? हाँ, ये है, आंखों से नहीं देख रहा है तो दृश्य समस्या है, तो उसको है निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 152। शिक्षक होने पर मैं अपनी कक्षा के उन विद्यार्थियों को पसंद करूंगा। किन विद्यार्थियों को पसंद करना चाहेंगे? देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, उच्च परिवार से संबंधित हो? नहीं, उच्च और निम्न परिवार का तो कोई इसमें नहीं है। सुंदर व आकर्षक हो? नहीं, सुंदर नहीं हो, ऐसा भी नहीं करेंगे। आज्ञाकारी हो? नहीं, बच्चा अगर आज्ञाकारी है मगर पढ़ने लिखने में ऐसा नहीं है तो वो भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर हुआ, कक्षा में क्रियाशील हो। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 153। निम्न विधियों में शिक्षण की कौन सी ऐसी विधि है जिसमें कि हम छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर दे सकते हैं? तो इसमें है दोस्तों प्रश्नोत्तरी विधि। इसमें हम छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 154। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब इनमें कौन सा सही है? इनमें है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पाठ्यचर्या का परिशिष्ट है। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का परिशिष्ट है। क्वेश्चन नंबर 155। यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित न हो तो एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे? अगर कोई छात्र उपस्थित नहीं हो रहा है तो उसको देखते हैं। छात्र को उसकी अनुपस्थिति के लिए दोषी ठहराएंगे? नहीं, अगर छात्र को हो सकता है अति आवश्यक काम हो तो ऐसा भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी, छात्र को वर्तमान स्थिति को देखते हुए चुप रहेंगे? नहीं, छात्र से पूछना तो पड़ेगा ही कि क्यों नहीं आ रहा है स्कूल में। ऑप्शन नंबर सी, अध्यापन की कुछ रुचिकर विधियों का प्रयोग करने के बारे में सोचेंगे? कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, कारणों को जानने तथा उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे? हाँ, हम विद्यार्थी से ये जरूर पता करेंगे वो विद्यालय में क्यों नहीं आ रहा है और उसकी समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 156। विद्यार्थी का सर्वोत्तम मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धतियों में से किससे किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन करके? नहीं, इससे तो कुछ भी पता नहीं लगेगा विद्यार्थी कैसा पढ़ रहा है कैसा नहीं। वर्ष में 2 बार मूल्यांकन करके? नहीं, ये भी नहीं करेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन? हाँ, ये है। निर्णयात्मक मूल्यांकन? नहीं, ये भी नहीं है। तो हमारा उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर सी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 157। मान लें कि एक विद्यार्थी अपनी समस्याओं को अपने अध्यापक के साथ बांटना चाहता है और इसके लिए वह अध्यापक के पास जाता है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? उस विद्यार्थी के माता पिता से संपर्क करके उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए? नहीं, विद्यार्थी के माता पिता को भी बताना जरूरी नहीं, क्या पता ऐसी समस्या हो जो विद्यालय से संबंधित हो। ऑप्शन नंबर बी, उसे बताए कि वो उसके घर कभी न आए? ऐसा भी नहीं हो सकता, क्या पता कुछ और समस्या है। ऑप्शन नंबर सी, उसे बताए कि वो प्रधानाध्यापक से मिले और समस्या का हल करे? नहीं, क्या पता संबंधित टीचर या फिर कोई और बच्चे से समस्या हो। ऑप्शन नंबर डी, उसे युक्ति संगत सहायता दे और उसके मनोबल को प्रोत्साहित करे? हाँ, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 158। जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हो तो एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी? तो देखते हैं इसको।
उन विद्यार्थियों को विद्यालय से निकालना, नहीं विद्यालय से निकालना समस्या का हल नहीं होगा। उन विद्यार्थियों को पृथक करना, नहीं ये भी नहीं है। अपनी सत्ता के साथ उस समूह का सुधार करना, नहीं इसके और भी तरीके हैं। उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना और उनके व्यवहार में सुधार लाना, यस यस सही है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी, उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना और उनके व्यवहार में सुधार लाना। क्वेश्चन नंबर 159, कार्यशालाएं किसके लिए आवंटित की जाती है, आयोजित की जाती है? व्याख्यान के लिए, नहीं ये नहीं होगा। बहुलक्षण समूह, ये भी नहीं होगा। नए सिद्धांत परीक्षण के लिए, नहीं ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हुआ हमारा परीक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए, हाँ ये राइट है, परीक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 160, कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक सीखने की जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। यह इसलिए हो सकता है कि छात्र प्रतिभाशाली हो, यह बिल्कुल। धनी परिवार के हो, नहीं ऐसा कोई नहीं है धनी परिवार से या फिर निम्न परिवार से। बनावटी व्यवहार करते हो, यह भी नहीं होगा। कक्षा में उद्दंडता पैदा करना चाहते हो, यह भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट है, प्रतिभाशाली हो। क्वेश्चन नंबर 161, एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह अपने विषय का गूढ़ ज्ञान रखता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 162, शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात सही है? अब कौन सी बात सही है इसमें? ऑप्शन नंबर ए है हमारा बहुत अनौपचारिक या निकटतम। हाँ, अध्यापक और शिक्षक को, अध्यापक और छात्र को बहुत निकटतम और अनौपचारिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 163, छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माता पिता को प्रेरित किया जाए। अगर बच्चों के माता पिता को प्रेरित किया जाए तो इसमें देखते हैं अपने बच्चों के कार्य का निरीक्षण के लिए, हाँ अपने बच्चों के कार्य का निरीक्षण समय समय पर करते रहे। अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें, ऐसे कोई नहीं है। अगर बच्चे स्कूल में अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उन्हें अतिरिक्त ट्यूशन की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बारे में चिंता न करें, नहीं हर माता पिता को अपने बच्चे के बारे में चिंता रहती है, तो ऐसा नहीं होगा। बार बार अध्यापक के साथ अंतःक्रिया करके, नहीं बहुत से माता पिता ऐसे हैं जिनको अपने काम से ही टाइम नहीं मिलता, तो बार बार अध्यापक से नहीं मिल सकते। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के कार्य में निरीक्षण, बच्चों के कार्य के निरीक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 164, एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है कि, अब देखते हैं इसमें, समय समय पर हंसी के फव्वारे उड़े, नहीं ऐसा नहीं होगा। शांति संपूर्ण शांत रहे, ऐसा भी नहीं, संपूर्ण शांत भी नहीं रह सकती क्लास। बार बार छात्र शिक्षक वार्तालाप हो, बार बार छात्र शिक्षक वार्तालाप हो, हाँ ये हो सकता है। छात्रों में जोर जोर से वाद विवाद हो, नहीं जोर जोर से वाद विवाद तो नहीं हो करना चाहिए क्योंकि साइड में दूसरी क्लासें भी चलती रही थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हुआ, बार बार छात्र और शिक्षक में वार्तालाप हो। क्वेश्चन नंबर 165, कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए। अब अध्यापक को क्या चाहिए, तो इसमें देखते हैं छात्रों को जो चाहे करने दे, नहीं ऐसा भी नहीं है छात्रों को जो चाहे करने दे, ऐसा तो ठीक नहीं होगा। छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करे, नहीं छात्रों के साथ नर्म व्यवहार भी करना पड़ता है। छात्रों को कुछ समस्या हल करने के लिए दे, हाँ छात्रों को कुछ समस्या हल करने के लिए दे सकते हैं। उनसे नरमी के साथ रहें, दृढ़ता बरते, नहीं कभी कभी कठोर भी बनना पड़ता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ, छात्रों को कुछ समस्या हल करने के दे। क्वेश्चन नंबर 166, प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री वह है जो रंग बिरंगी तथा देखने में अच्छी हो, नहीं रंग बिरंगी होना आवश्यक नहीं है।
सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करे। तो यह सही है, सभी छात्रों को दिखाई देती हो। नहीं, कुछ छात्र जो पीछे बैठे हैं उनको ऐसा भी नहीं, सभी को दिखाई दे। बनाने तथा प्रयोग करने में आसान हो। नहीं। क्वेश्चन नंबर बी 166 का ऑप्शन नंबर बी, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो। क्वेश्चन नंबर 167, छात्रों में वह अध्यापक लोकप्रिय होते हैं जो, देखते हैं, उनके साथ निकटता बना लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक हो। हाँ, ये बिल्कुल सही है। अच्छे अंक प्रदान करते हो। नहीं, ये भी नहीं है। उन्हें अतिरिक्त शुल्क पर ट्यूशन पढ़ाते हो। ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हुआ हमारा, उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक हो। क्वेश्चन नंबर 168, एक प्रभावी कक्षा कक्ष के वातावरण का मूल तत्व है। तो ये मूल तत्व होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक छात्रों को सजीव अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 169, यदि कक्षा के पहले दिन छात्र किसी अध्यापक को स्वयं का परिचय देने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए। अगर कोई छात्र अध्यापक से उसका इंट्रोडक्शन मांगता है तो उसके लिए उसे कक्षा के बाद मिलने के लिए कहें। नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। हमें अपना इंट्रोडक्शन कक्षा के सामने ही देना होगा। संक्षेप में अपने बारे में बताइए। हाँ, अपने बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। इस मांग की उपेक्षा करें तथा पढ़ाना शुरू करें। नहीं, अगर कोई छात्र हमसे इंट्रोडक्शन के बारे में पूछ रहा है तो इसमें कोई गलत नहीं है। इस प्रकार की अनिष्ठा मांग के लिए उसे डांटे। नहीं, डांटने का इसमें हमें कोई वो नहीं है। अपने बारे में संक्षेप में बताए, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 170, बच्चों के नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अगर कोई अध्यापक स्वयं उन पर आचरण करे तो नैतिक मूल्यों को प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 171, यदि छात्रों में एक समूह में कुछ मंदबुद्धि और कुछ प्रतिभाशाली छात्र हैं तो अध्यापक के लिए क्या बेहतर होगा? शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखना ताकि मंदबुद्धि छात्र ऊपर उठकर बराबरी पर आ जाए। ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि जो मंदबुद्धि छात्र है वो तो शिक्षण का स्तर जब ऊपर होगा तो वो पिछड़ जाएंगे। शिक्षण के स्तर को नीचा रखना ताकि प्रत्येक छात्र समझे। नहीं, इससे जो हमारे प्रतिभाशाली छात्र हैं वो पिछड़ जाएंगे। शिक्षण को मध्य स्तर का रखना ताकि प्रतिभाशाली छात्रों को अधिक नीरस न लगे। हाँ, ये सही है। मंदबुद्धि छात्रों के लिए अतिरिक्त शिक्षण का प्रबंधन करना। ऑप्शन नंबर डी हुआ हमारा, मंदबुद्धि छात्रों का, ये सही है, अतिरिक्त शिक्षण का प्रबंध करना। तो हमारा इसमें हुआ ऑप्शन नंबर 3 और 4, ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 172, औपचारिक शिक्षण की पहचान क्या है? तो औपचारिक शिक्षण की पहचान देखना है हमें। निश्चित स्थान बिल्कुल होनी चाहिए। निश्चित लक्ष्य बिल्कुल लक्ष्य होना चाहिए। निश्चित समय सारणी ये भी होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 173, पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा? अब देखते हैं इसमें अनुचित होगा, पाठ्य पुस्तकों की सहायता से एक निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ये तो नहीं। पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में सुनी बातों को घर पर भी समझ सकता है तथा पुनरावृत्ति का कार्य आसानी से कर सकता है। नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी। ऑप्शन नंबर सी है हमारा, पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक
होता है, अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 174, पाठ योजना से तात्पर्य है। अब पाठ योजना की बात करते हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी, उन सभी बातों का विवरण तैयार करना जिन्हें शिक्षक कक्षा के अंदर एक निश्चित समय में पूरा करने की इच्छा रखता है। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 175, समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध है। तो समस्या समाधान का है इसमें चिंतन स्तर से। ऑप्शन नंबर ए चिंतन स्तर से। क्वेश्चन नंबर 176, एक अच्छे अध्यापक को पाठ्य पुस्तकों में अतिरिक्त संदर्भ पुस्तकें भी पढ़ानी चाहिए, क्योंकि इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बिल्कुल, इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 177, कौन सा गुण आप छात्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? अब इसमें देखते हैं, स्वतंत्र रूप से विचार करना, नहीं हो सकता है। शून्यता, ये भी नहीं। आज्ञाकारिता, यस आज्ञाकारिता है। परिश्रम, ये भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सबसे अच्छा जो हुआ वो है आज्ञाकारिता। क्वेश्चन नंबर 178, विद्यालय में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। अब देखते हैं इसको, बच्चों को विद्यालय में रोक कर रखा जाना चाहिए, नहीं, विद्यालय में रोकने से भी रुचि नहीं बढ़ेगी। विद्यालय का वातावरण बच्चों के अनुकूल होना चाहिए, बिल्कुल। बच्चों के माता पिता को विद्यालय आने से रोका जाना चाहिए, नहीं, बच्चों के माता पिता को विद्यालय आने से नहीं रोकना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हुआ, विद्यालय का वातावरण अनुकूल बनाकर। क्वेश्चन नंबर 179, एक शिक्षक के रूप में आप छात्रों को किस प्रकार के गृह कार्य की संस्तुति करेंगे? तो इसमें कठिन व समय व्यतीत करने में सहायक नहीं, कठिन नहीं देंगे हम बच्चों को, हो सकता है उनसे ना हो। किताबी व रोचक, नहीं, किताबी देंगे मगर रोचक देंगे। मनोरंजनात्मक, सरल व उपयोगी, बिल्कुल ये सही है। विस्तृत, उत्तेजक एवं स्वयं सीखने में सहायक, नहीं, ये भी नहीं हुआ। तो हमारा उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर सी, मनोरंजन, सरल व उपयोगी। क्वेश्चन नंबर 180, शिक्षक को शिक्षण से पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? तो क्वेश्चन नंबर 180 का हुआ पूर्णतः, बिल्कुल पूर्णतः सहमत है। सामान्यतः नहीं, सामान्य भी नहीं। आंशिक, ये भी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल कभी नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पूर्णतः सहमत है। बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए आवश्यक है। तो बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? बच्चों के सामने छोटी छोटी समस्याएं रखे। हाँ, बिल्कुल सही है, बच्चों के सामने छोटी छोटी समस्याएं रखनी चाहिए, जिससे कि वो फिर बड़ी समस्या को हल कर सके। बच्चों के द्वारा किए गए संभावित समाधानों का परीक्षण करें। बिल्कुल, जो बच्चों ने कार्य किया है उनको एक बार जांच लें। बच्चों को संभावित समाधानों हेतु प्रेरित करें। बिल्कुल, बच्चों को ऐसा कार्य करने को कहें जो कि उस समस्या से संबंधित है। उपरोक्त सभी, हाँ, ये उपरोक्त सभी हमारे उत्तर सही हो गए। क्वेश्चन नंबर 182, शिक्षण का आधार होना चाहिए। तो शिक्षण का आधार कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम पर आधारित, बालक, परीक्षा, अध्यापक की रुचि, नहीं, अध्यापक की रुचि नहीं, बालक पर आधारित होना चाहिए शिक्षण हमारा। क्वेश्चन नंबर 183, दिव्यांग बच्चों के साथ शिक्षक का उपयुक्त व्यवहार होगा। तो दिव्यांग बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, प्रेम व स्नेहपूर्ण, बिल्कुल प्रेम व स्नेहपूर्ण होना चाहिए। चीजपूर्ण, क्रोधपूर्ण, उदासीनतापूर्ण, ये तो कभी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 184,
एक अच्छी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक क्यों होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए? आकर्षक रूप से सजी हुई, नहीं ऐसा नहीं, सजी हुई पुस्तक ही हो। चित्रों से भरी हुई, नहीं, बहुत सी ऐसी बुक है जिनमें कोई चित्र नहीं मगर फिर भी वो बहुत अच्छी सीख देती है। रोचक उदाहरण से भरी हुई, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी, त्रुटि से रहित। हाँ, अगर कोई बुक त्रुटि से रहित है तो वह बहुत ही अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 185, जो छात्र पढ़ने में बहुत कमजोर हो उनके प्रति आपका दृष्टिकोण होगा। अब कोई छात्र अगर पढ़ने में कमजोर है तो उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए उपेक्षित, नहीं। कठोर तो कभी नहीं होना चाहिए। दया का रख सकते हैं मगर इतना नहीं। सहानुभूति व सहायता का, बिल्कुल सहानुभूति और सहायता का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 186, कोई विद्यार्थी भावी अध्ययन हेतु अपने विषयों का चयन करने में आपसे मदद चाहता है, आप क्या करेंगे? तो विद्यार्थी को बताएंगे कि यह आपका काम नहीं है, नहीं। विद्यार्थी को बताना अध्यापक का कार्य है कि किस विषय में उसे आगे का चयन करना चाहिए और शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। उसे व्यावसायिक सलाह एजेंसी से सलाह लेने को कहेंगे, नहीं ऐसा नहीं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बहुत ही निम्न परिवार से आते हैं तो उन्हें हम ऐसा नहीं कहेंगे, ये गलत होगा। उसे इस संबंध में अपने माता पिता से बात करने को कहेंगे, नहीं। कुछ बच्चों के माता पिता है जो पढ़े लिखे नहीं है तो इस बारे में कुछ नहीं बता सकते, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हुआ। विद्यार्थी के लक्ष्य को चिन्हित करने का प्रयत्न करेंगे और उससे विकल्पों से परिचित कराएंगे, बिल्कुल ये सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 187, एक कुशाग्र विद्यार्थी यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो आप क्या करेंगे? तो उसकी समस्या को समझना चाहेंगे, यस, विद्यार्थी की समस्या को समझना चाहेंगे। उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, नहीं कुछ कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, नहीं। हर बच्चे पर ध्यान देना एक शिक्षक का कर्तव्य है। प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, नहीं। समस्या अगर प्रधानाचार्य तक ले जाने की नहीं है तो कोई जरूरी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, समस्या को समझना चाहेंगे उसकी क्या समस्या है। क्वेश्चन नंबर 188, तरह कार्य को प्रतिदिन जांचना आवश्यक है क्योंकि यह शिक्षक का अनिवार्य कर्तव्य है, नहीं ऐसा नहीं है मगर कर्तव्य है। इससे छात्र समय पर कार्य करने के लिए बाध्य हो भी सकता है, नहीं भी, इतना औचित्यपूर्ण नहीं है। इससे छात्रों में तात्कालिक अशुद्धियों एवं त्रुटियों को दूर करने का गुण विकसित होगा, हाँ ये सही है। इससे शिक्षक के लिए अधिक जांचकर्ता एक तरह नहीं हो पाते हैं, ये नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। इससे छात्रों में तात्कालिक अशुद्धियां और त्रुटियां दूर करने का गुण विकसित होगा। क्वेश्चन नंबर 189 में हमारा कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली यह है जिसमें प्रश्नोत्तरी की आवश्यकता न पड़े, नहीं। कक्षा शिक्षण में प्रश्नोत्तरी की आवश्यकता पड़ती है, ये तो नहीं है। अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, अध्यापक को छात्रों से प्रश्न पूछना पड़ता है, हो सकता है। छात्र अध्यापक से समस्या समाधान करे, बिल्कुल ये भी हो सकता है। अध्यापक व छात्र दोनों प्रश्न करे, बिल्कुल अध्यापक व छात्र दोनों एक दूसरे से प्रश्न करे, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 190, सामूहिक खेल कूद से बच्चों को निम्न में से लाभ मिलता है। अब सामूहिक खेल कूद से लाभ मिलता है बच्चों को, अन्य बच्चों के सापेक्ष अपनी योग्यता का आंकलन कर लेते हैं। हाँ, इससे होता है कि बच्चा दूसरे बच्चे से कितना अच्छा है, हो सकता है।
सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजन करना सीखता है। बिल्कुल, सामाजिक आवश्यकता क्या है उसके अनुरूप वह सीख सकता है। शारीरिक व्यायाम हो जाता है। खेल कूद में तो शारीरिक व्यायाम हो ही जाता है। बिल्कुल। मांसपेशियों का विकास हो जाता है, ये भी है, मगर इनमें सबसे अच्छा जो हमारा उत्तर है वो है सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजन करना सीखना। क्वेश्चन नंबर 191, अध्यापक को शिक्षण बिंदु बनाने चाहिए क्योंकि। अब क्यों बनाने चाहिए शिक्षण बिंदु? इससे यह जानने में सहायता मिलती है कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है। नहीं, ये हम नहीं कह सकते। इससे समय की बचत होगी। हाँ, बिल्कुल समय की बचत होगी। इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलेगी। इससे हाँ, अनुशासन बनाए मिलती है, मगर इतने नहीं। इससे शिक्षण कार्य अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। बिल्कुल, प्रभावशाली बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 192, कक्षा में छात्रों का ध्यान किस प्रकार आकर्षित कर सकते हैं? अगर कोई छात्र कक्षा में है और वह शिक्षण पर ध्यान नहीं दे रहा तो उसका ध्यान किस प्रकार आकर्षित करेंगे? छात्रों में जिज्ञासा का विकास करेंगे। हाँ, बिल्कुल, छात्रों में जिज्ञासा का विकास करेंगे। कक्षा में जोर से बोलेंगे नहीं, दूसरी कक्षाएं भी चल रही है तो हम कक्षा में जोर से नहीं बोलेंगे। विशेष प्रकार के वस्त्र पहनेंगे। इससे तो कोई नहीं, वस्त्रों से ऐसा कुछ नहीं है, शिक्षक में ज्ञान होना चाहिए। भ्रमण ठीक प्रकार से देंगे, भाषण ठीक प्रकार से देंगे। नहीं, भाषण से कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर है छात्रों में जिज्ञासा का विकास करेंगे। अगर छात्र में जिज्ञासा हुई पढ़ने की तो वह कक्षा में छात्रों को ध्यान से आकर्षित कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 193, सीखने की सर्वोत्तम विधि। अब सीखने की सर्वोत्तम विधि है वार्तालाप विधि। हाँ, वार्तालाप विधि हो सकती है। प्रदर्शन विधि भी। करके सीखने की विधि, हाँ ये बिल्कुल सही है। भाषण विधि नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हुआ, करके सीखने की विधि। क्वेश्चन नंबर 194, यदि छात्र शिक्षण में रुचि न ले रहे हो तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापक को करना चाहिए उसे कक्षा से चले जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। उसे अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, शिक्षण विधियों में परिवर्तन करना चाहिए जिससे छात्रों को रुचि पैदा कर सके। उसे विद्यार्थियों को दंडित करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। उसे प्रधानाध्यापक से शिकायत करनी चाहिए। यह भी नहीं करेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, उसे अपने शिक्षण विधियों में परिवर्तन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 195, छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है। तो इसका उपाय है नवाचारों का प्रयोग करके। बिल्कुल, अच्छा भाषण देना। नहीं, अभिभावकों से शिकायत करना, ये तो नहीं होगा, तो हमारा उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर है नवाचारों का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 196, यदि छात्र एक विषय में कमजोर है तो आप उसे, अब कोई विषय में कमजोर है तो उसे हम ट्यूशन पढ़ने की सलाह देंगे। बिल्कुल, कोई छात्र अगर ट्यूशन कमजोर है तो उसे ट्यूशन की सलाह दे सकते हैं। उसे परीक्षा के समय सहायता करेंगे। परीक्षा के समय सहायता तो नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे छात्र और फिर मेहनत नहीं करेगा। उसे पढ़ने के लिए सरल पुस्तकें देंगे। हाँ, दे सकते हैं। उसे व्यक्तिगत रूप से अतिरिक्त समय देकर पढ़ाएंगे। बिल्कुल, उसे अतिरिक्त समय देकर हम पढ़ाना इसका सबसे बेहतर उपाय है। क्वेश्चन नंबर 197, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो कि 2009 में आया था का संबंध निम्न में से किस प्रकार है? प्रारंभिक शिक्षा, यस, प्रारंभिक शिक्षा।
तो इसका ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 198, नेत्रहीन छात्रों के लिए प्रयुक्त होने वाली लिपि है। अब इसमें प्रयुक्त होने वाली लिपि है ब्रेल लिपि, और इसका जो एक केंद्र है जो सबसे पहले बना भारत में, वो बना है महात्मा गांधी दृष्टिबाधित केंद्र, जो कि देहरादून में है, दून में है। क्वेश्चन नंबर 199, अधिकांश विद्यार्थी उस शिक्षक की कक्षा में खुश होते हैं। अब जिस शिक्षक की कक्षा में खुश होंगे छात्र, स्कूल में शिक्षकों का नेता हो। नहीं, ऐसा नहीं। अगर कोई स्कूल में शिक्षकों का नेता हो तो अच्छे से पढ़ाता, नहीं तो उसमें नहीं होंगे। अनुशासन के मामले में सख्त हो। नहीं, नर्म भी बनना पड़ता है। उनकी समस्याओं को हल करता हो। यस, जो छात्रों की समस्याओं को हल करता है, विद्यार्थी उस शिक्षक की कक्षा में खुश रहते हैं। खेल कूद का प्रभारी हो। नहीं, ऐसा भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 199 का हुआ हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 200, एक नए अध्यापक के लिए आवश्यक है कि कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व, अब कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व उसे क्या करना चाहिए? कक्षा में अनुशासन लागू करें। बिल्कुल। विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करें। हाँ बिल्कुल, जब नया अध्यापक है उसे विद्यार्थियों के साथ संवाद करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को चुटकुले सुनाए। नहीं, ये उचित नहीं है। विद्यार्थियों को अपनी योग्यता बताएं। नहीं, विद्यार्थियों को योग्यता बताने की आवश्यकता नहीं है। जब आप उनको पढ़ाएंगे तभी आपकी योग्यता बच्चों को पता लग जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर सही हुआ, विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करें। तो दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे आने वाली क्लास आपको समय से मिलती रहे और आपकी शिक्षा बेहतर हो सके। तो धन्यवाद।